आइए, गजल और मुशायरे का काम ये नहीं, अगर आदमी रात भर लगातार हंसता रहे तो उसे पागल ही कहा जाएगा। इसलिए कभी संजीदा होने की ज़रूरत है, कभी तंज़ो मिज़ाह की शायरी सुनकर ठहाके लगाने की ज़रूरत है। हर मंजिल पर अपने आप को खरा उतारना है। आइए, मैं जानता हूँ कि इसमें तंज़ो मिज़ाह के कई शायर हैं। जनाब अचानक साहब, बादशाह प्रेमी, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर साहब का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सा शेर पढ़ें, तंज़ो मिज़ाह पढ़ दें या फिर संजीदा गज़ल पढ़ दें। और तंज़ो मिज़ाह की शायरी के लिए मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा सुन ही लिया जाता है। इसलिए मैं, तमाम लोग आएंगे अपने वक्त के साथ सभी पढ़ेंगे। अभी मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाब मौलाना खुर्शीद नदवी साहब से, तो वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब खुर्शीद नदवी साहब, मौलाना खुर्शीद नदवी साहब माइक पर। और आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप फिर इस मुशायरे को संभाल लीजिए, संवार दीजिए, खूबसूरत बना दीजिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल भी कीजिए। अजीज़ों, मैं बताता चलूं कि आज जो सरजमीन कुतुब छपरा पे मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, इसकी फ़िज़ा बनाई जा रही थी कलकत्ते में। बरादरम जावेद साहब, अजीज़म नफीस आज़म साहब, मौलाना क़य्यूम साहब जो रिटायर्ड जज हैं, वो सब मौजूद थे। और उन सबों की मौजूदगी में फैज़ुल्लाह साहब ने भी हम लोगों की हिम्मत अफजाई की और आपके सामने हाजिर हो गया। देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि हम जो शायर जब आता है पढ़ने के लिए तो वो बच्चा होता है। लिहाजा एक शेर सुने, वो बच्चा जो गिरा है गिरकर देखता भी है, वो बच्चा जो गिरा है गिरकर देखता भी है, उसे जिस हाल में पाओ बुलाकर हौसला दे दो। वाह, मैं आपसे हौसले की उम्मीद के साथ अशार शुरू कर रहा हूँ। संजीदगी, अभी अब हंस रहे थे तो आज संजीदा हूँ। शेर है कि वक्त की ठोकर लगी, वक्त की ठोकर लगी तो फिर संभलना आ गया। वक्त की ठोकर लगी तो फिर संभलना आ गया, जब जमीन पे आ गए तो खुद ही चलना आ गया। वाह वाह, वक्त की ठोकर लगी तो फिर संभलना आ गया, जब जमीन पे आ गए तो खुद ही चलना आ गया। पर निकल आए जरा तो आशियाना छोड़कर, पर निकल आए जरा तो आशियाना छोड़कर, खुद बखुद उड़ने लगे शाखें बदलना आ गया। वाह, पर निकल आए जरा तो, पर निकल आए जरा तो आशियाना छोड़कर, खुद बखुद उड़ने लगे शाखें बदलना आ गया। ये शेर देखें, खासकर हमारे जावेद भाई कि और फैजुल्लाह साहब, आज आपने दिखा दिया कि अभी भी आप बच्चे हैं। शेर देखें कि यूं तो हर एक उम्र में, यूं तो हर एक उम्र में इंसान बच्चा है मगर, यूं तो हर एक उम्र में इंसान बच्चा है मगर, कोई जब अपना मिला तो फिर मचलना आ गया। वाह, यूं तो हर एक उम्र में इंसान बच्चा है मगर, कोई जब अपना मिला तो फिर मचलना आ गया। अब वो नौजवान भी बैठे हुए हैं और वो सोच रहे होंगे मौलाना कर क्या रहे हैं। आप जरा देखें, संभाले अपने आप को कि दिल कलम, खासकर नौशी हजरात वगैरह जहाँ भी हैं, राशिद वगैरह देख लीजिए कि दिल कलम कागज बदन रोशनाई वक्त है। वाह, दिल कलम कागज बदन रोशनाई वक्त है, आरजू लिखने लगे तो शौक पढ़ना आ गया। वाह, दिल कलम कागज बदन रोशनाई वक्त है, आरजू लिखने लगे तो शौक पढ़ना आ गया। अर्क़े गुल हो, शाखे गुल हो, फूल हो, पत्ती भी हो, अर्क़े गुल हो, शाखे गुल हो, फूल हो, पत्ती भी हो, तुम जरा सा क्या झुके, क्या क्या न कहना आ गया। वाह वाह, अर्क़े गुल हो, शाखे गुल हो, फूल हो, पत्ती भी हो, तुम जरा सा क्या झुके, क्या क्या न कहना आ गया। और अब चूंकि आप हजरात समझ रहे हैं कि मैं मौलाना आदमी हूँ, कुछ नसीहत तो करूँगा ही। अब आखिरी शेर नसीहत का कि माँ तुम्हें कैसे मनाऊँ, सोचता हूँ अब यही। माँ तुम्हें कैसे मनाऊँ, सोचता हूँ अब यही, जब सताया मेरे बच्चों ने तो रोना आ गया। वाह, माँ तुम्हें कैसे मनाऊं, सोचता हूँ अब यही, जब सताया मेरे बच्चों ने तो रोना आ गया। बस वही खुर्शीद एक मालिक वही, खालिक वही, इस यकीन से रब के दर पे सर पटकना आ गया। ये इस ज़मीन पे था। और 2-3-4 अशार सुनाकर मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि मेहमान शायर को, मेज़बान को मौका देना चाहिए। देखिएगा,
तशफ़ी जिसको पीकर हो वही एक जाम काफ़ी है। तशफ़ी जिसको पीकर हो वही एक जाम काफ़ी है। जहाँ पर आप हो बस आपका ही नाम काफ़ी है। जहाँ पर आप हो बस आपका ही नाम काफ़ी है। नहीं मुमकिन कि सारी रात महफिल जम सके अपनी। नहीं मुमकिन कि सारी रात महफिल जम सके अपनी। हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं एक शाम काफ़ी है। हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं एक शाम काफ़ी है। वो मजनू वाकई आशिक था अपने यार का पूरा। वो मजनू वाकई आशिक था अपने यार का पूरा। वो कहता फिर रहा था कुछ नहीं इल्ज़ाम काफ़ी है। वो कहता फिर रहा था कुछ नहीं इल्ज़ाम काफ़ी है। आखिरी शेर, उसके बाद मक्ते की तरफ आऊँगा। खुशी कैसे मिलेगी आज तक उम्मीद ही ना की। मिला जो दर्द उल्फत रंजो गम आलाम काफ़ी है। मिला जो दर्द उल्फत। मक्ता देखें। ये पूछा जब गया खुर्शीद से क्या पेश खिदमत हो। ये पूछा जब गया खुर्शीद से क्या पेश खिदमत हो। कहा गालिब के ही अंदाज में बस आम काफ़ी है। हा, बहुत अच्छी गज़ल, बहुत शानदार गज़ल। मौलाना पढ़ के रुखसत हुए। आपने सुना। जहाँ तंज़ो मिज़ाह में आप कहे लगा रहे थे, एक बार संजीदा होने के लिए और अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखने का एक मौका इन्होंने फराहम किया है अपनी गज़ल के ज़रिए। आइए मौलाना को सुना हमने, तमाम लोगों को सुनते रहेंगे। कोई मेरी फहरिस्त में 1 दर्जन नाम बाकी हैं जिनसे मुझे शेर पढ़ने के लिए गुजारिश करनी है। लेकिन